बहू, अरे ओ बहू, कहाँ मर गई? चाय बनी कि अभी नहीं बनी? भी क्या हो रहा है? हे सासू, मम्मी लेकर आ ही रहे थे। लीजिए चाय पीजिए दोनों लोग। ये कैसी चाय बनाई हो, काली काली? दूध नहीं है क्या? नहीं मम्मी जी, कहाँ दूध था? कल सारा दूध खत्म हो गया था, आज दूध देने वाला आया ही नहीं। तो फिर तुम ही पिए काली चाय, हम काली चाय नहीं पीते, समझी कि नहीं? अरे फिर सासू मम्मी, इसमें मेरी क्या गलती है? अब मैं कहाँ से लाती दूध? किसी ने लाया भी तो नहीं, कोई लाया होता भी चौराहे पर से तो हम उसी को डालकर बना देते। अब हमने सोचा काली ही बना दे, मम्मी जी पियेंगी। देख रही हो बेटा, देख रहे हो कैसे बातें कर रही है मुझसे? तनिक भी तमीज नहीं है। एक तो मायके से कुछ लेकर के नहीं आई, ऐसे ही चली आई है, ऊपर से कैसे मुझसे लड़ रही है। तो मम्मी जी, इसमें मेरी क्या गलती है? आप ही लोग तो गए थे देखने, आप ही लोग तो पसंद करके मुझे लाए हैं। आखिर मम्मी जी आप ही तो गई थी, नहीं पसंद थी तो शादी मत करती। अब मुझे क्या पता, मुझे क्या पता तेरे मम्मी पापा तुझको खाली हाथ ही विदा कर देंगे। मैंने तो सोचा था पूरी पिकअप भर जाएगी, पूरी पिकअप, लेकिन दिया क्या? कुछ नहीं, ऐसे ही भेज दिया हाथ झुलाते हुए। हाथ झुलाते हुए महारानी चली आई है मेरे घर में, शानदार महल में आकर के रह रही हैं आराम से, सुख से। देखो सासू मम्मी जी, आपको जो कुछ भी कहना हो मुझे कह दीजिए, लेकिन मेरे मम्मी पापा को कुछ भी मत कहिए। अब उनके यहाँ जो था वो दिया है, जो नहीं था उसको थोड़ी ना दे पाएंगे। अब गरीब है तो इतना कहाँ से दे पाएंगे जितना आप चाहती हैं। जुबान तो बड़ी तेज हो गई है, कटर कटर चल रही है कैंची की तरह, रुक नहीं सकती। देख रहे हो, देख रहे हो मम्मी जी कितना गुस्सा कर रही हैं। इसमें आखिर मेरी क्या गलती? हमेशा जब होता है तब मेरे मायके वालों का दोष देती रहती हैं, जब होता है तब सुनाती रहती हैं। आखिर तुम भी तो कुछ बोलो। अब इसमें हम क्या बोलें? अब तुम सास बहुरिया के बीच की बात है, हम कुछ नहीं बोलेंगे, समझ लो। जब देखो तब, जब देखो तब देख रहे हो, देख रहे हो करती रहती हो। मैं करूँ तो करूँ क्या? 4 दिन के लिए गांव आता हूँ तो यही समस्या सुनने को मिलती है। मैं जा रहा हूँ बाहर बैठने। सुनिए तो पहले, सासू मम्मी को समझा दीजिए। देख लो, मारेंगी नहीं तो हमें। उसकी समझाने की इतनी हिम्मत नहीं है जो वो समझाएगा। रुको मैं बताती हूँ अभी। कुछ भी लेकर के नहीं आई, खाली हाथ, हाथ झुलाते हाथ झुलाते हाथ झुलाते चली आई। सासू मम्मी, आपने आंख पर क्यों मार दिया? आपने आंख पर क्यों मार दिया सासू मम्मी? अभी तो तेरे आंख पर ही पड़ा है, अब तेरे हाथ पैर भी तोड़ूंगी। मम्मी जी रहने दीजिए, मत परेशान कीजिए उसे। तू बेटा चुप रहे, तू इनकी चालाकियों को नहीं जानता है। इसके मम्मी पापा बहुत चालाक है, बहुत चालाक। सारा दान दहेज रख लिए, कुछ भी दिए नहीं हम लोगों को। बड़े घर में देखकर रिश्ता कर दिया, देने को फूटी कौड़ी भी नहीं। अब ये चाय के कप उठा और यहाँ से निकल ले शांति से, जाकर अंदर काम कर जाके घर का। मेरी तो किस्मत ही खराब है, आखिर इतना करती रहती हूँ, लेकिन मेरे स्वीटी के पापा हैं, वो भी एक भी शब्द नहीं बोलते हैं कि मम्मी को कम से कम समझाएं। तो एक भी बार नहीं समझाते हैं, कहते हैं मैं क्या बोलूं, मैं क्या बोलूं। अब दिन पर दिन भुगतना तो पड़ेगा ही, जब वही काम ही किया है तुम लोगों के घर वालों ने, तो भुगतना तो पड़ेगा ही, मार पिटाई तो होगी ही। अब नमस्ते मम्मी जी। अरे नमस्ते नमस्ते बिटिया, बताती तो कि आ रही हूँ, तो कोई ऑटो भेज देती तेरे यहाँ। अरे मम्मी जी, मैंने कहा सरप्राइज देना है मम्मी जी को, सरप्राइज, इसीलिए बिना बताए ही चली आई। और फिर परेशान क्या करना मम्मी, अब हम चले आते हैं खुद ही। ए बिटिया, तुमको देखते हैं तो मेरा मन गदगद हो जाता है, खुशी के मारे फूले नहीं समाता है, फूले नहीं समाता है, समझ ले तू। ए मम्मी, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, इसीलिए तो जब देखो तब पहुंच जाती हूँ। अच्छा मम्मी, भाभी लोग कहाँ हैं? ए बेटा, तेरी भाभी भीतर होगी, कुछ बना रही होगी। अभी मैंने उसका उपचार किया है जैसे तू बताती है। ए मम्मी, भाभी के यहाँ से कुछ आया होता, टीवी फ्रिज कूलर वगैरह, तो अपना घर तो भरा हो गया होता। हमारे यहाँ देखो आस पड़ोस में सबके घर भरे हैं, और मेरा घर देखो विवाह के बाद भी खाली ही है। वही तो बेटा, वही तो मैं जब कहती हूँ तो कहती है कि तुम ही तो देखने गई थी, तुम ही तो देखने गई थी। अरे हमें क्या पता कि कुछ देंगे ही नहीं, ऐसे ही खाली हाथ विदा कर देंगे, इतने गरीब हैं। ए मम्मी, जब नहीं दिए नहीं दिए, आप बोल दो कि अपनी मम्मी पापा के पास फोन करके बोल दे कि टीवी फ्रिज कूलर वगैरह सब कुछ पहुंचा दे। हाँ बेटी, तू शायद सही कह रही है, ऐसा ही करना पड़ेगा मुझे, नहीं तो ये कंगाल ना हमें एकदम से कंगाल ही रहने देंगे। बहू, अरे ओ बहू, अरे बाहर निकल आओ, बाहर निकल आओ, कुछ नाश्ता पानी लेकर आओ, देखो कौन आया है। अरे दीदी जी आई हैं क्या? नमस्ते दीदी जी।
नमस्ते नमस्ते भाभी जी। हम तो कब से आकर के बैठे हैं, आप ही नहीं निकल रही हो बाहर, क्या कर रही थी? अरे कुछ नहीं दीदी जी, अंदर सभी काम पड़े थे, उसी को समेट रहे थे। अभी बर्तन धुलना था, झाड़ू भी लगाना था, वही सब कर रहे थे। लो दीदी जी, गर्मा गर्म समोसे बनाए, खाइए। भाभी बहुत गर्मी हो रही है, कूलर हो तो कूलर लगा दीजिए। अरे छोटी दीदी, कहाँ कूलर है? घर में कूलर कहाँ है? अरे भैया की शादी में कूलर मिला तो था, क्या हो गया? नहीं दीदी, आपको शायद पता नहीं है, कुछ नहीं मिला था, कूलर नहीं मिला था। अरे तो भाभी तब नहीं दिए थे तो नहीं दिए थे, अब बोल दो कि अब दे जाएं। घर में हर चीज की व्यवस्था होनी चाहिए घर में, कि नहीं इतनी गर्मी रहती है, गर्मी में कैसे रहती हो? तुम्हारे मम्मी पापा को खुद ही सोचना चाहिए कि बेटी घर में सारा सामान पहुंचा दे। अरे दीदी, मम्मी पापा के पास अगर इतने पैसे होते तो मम्मी पापा शादी में ही दे देते, बात का थोड़ी ना छोड़ते। अब जब उनके पास कुछ है ही नहीं, पैसे नहीं है, तो हम कैसे कह दें? देख रही बेटी, इसी तरह पाठ पढ़ाने लगती है, हम कुछ बोलते हैं तो हमारी नहीं सुनती, अपनी पहले सुनाने लगती है। कुछ नहीं मम्मी जी, हमारे भैया का नसीब ही खराब था, जो ये कल मुही मेरे भैया के नसीब में लिखी थी। नहीं तो किसी और घर से शादी होती, हमारा घर भर गया होता। और हाँ सुन लो, तुम्हारे मम्मी पापा का फोन आएगा तो कह देना टीवी फ्रिज वगैरह पहुंचा दे, नहीं तो मुझसे बुरा कोई होगा नहीं। दीदी, पर आप तो अपने घर की हो गई हैं, आपको यहाँ से लेना देना ही क्या है? आप तो अपने घर में रहती हैं, हम लोग जिस तरह इस घर में रहते हैं रहने दीजिए ना, हम लोगों को टीवी फ्रिज की जरूरत ही नहीं है। अच्छा, फिर जब एक दिन के लिए आते हैं तो इसी गर्मी में मर जाते हैं। बेटी उसके मुंह मत लग, बहुत दुष्ट है, बहुत दुष्ट है, कुछ नहीं बोलेगी अपनी मम्मी पापा से। मैं तो कहते कहते थक गई, मम्मी पापा से फोन करके बोल दे सारा सामान पहुंचा दे, लेकिन आज तक इसने कभी भी नहीं बोला। ए बेटी सुशीला, सुशीला बेटी, ले समोसे खा, तू समोसे खा, देख गर्मा गर्म समोसे हैं, खा। हाँ मम्मी जी, खाऊंगी तो है ही, कितना अच्छा मन बना करके आई थी, भाभी ने पूरा मूड खराब कर दिया मेरा। अच्छा तू खा ले, मुंह ऐसे वैसे मत बना, अच्छी नहीं लगती। अब तो यहाँ खड़े होकर नजर लगा रही क्या मेरी बेटी को? अरे मम्मी, बातें सुन रही होगी, बातें कि क्या बातें करती हैं माँ बेटी। हे भगवान, इस घर को छोड़कर हम कहाँ चले जाएं, कहाँ चले जाएं? कभी कभी तो कुछ समझ ही नहीं आता है। मम्मी से भी अपना दुख नहीं कह सकते हैं, मम्मी से कहेंगे तो मम्मी और परेशान हो जाएंगी। एक तो ऐसे ही उन्हें हार्ट की बीमारी है, और अधिक जो है कि अगर कुछ बता देंगे तो परेशान हो जाएंगे, इसलिए कुछ कहते भी नहीं है। आज तो भगोला बहुत अच्छे से चमक गया। हेलो, नमस्ते मम्मी। नमस्ते नमस्ते बिटिया, और ठीक हो? क्या हो रहा है? कुछ नहीं मम्मी, बस बर्तन धुल रही थी। ए बिटिया, तुझसे बहुत दिन से बात नहीं हुई थी, तू भी नहीं याद करती है। चली आ, घूम जा, तुझको बहुत दिन से देखा नहीं है, देखने का मन कर रहा है। अरे मम्मी, हाँ याद तो आती होगी, मुझे भी आपकी बहुत याद आती है, पर करूँ भी तो करूँ क्या? आपको तो पता है इतना बड़ा घर है, पूरा घर मुझे ही संभालना रहता है, एक दिन के लिए भी कहीं घर छोड़कर नहीं जा सकती हूँ। हाँ हाँ बिटिया, मानती हूँ कि तुझे बहुत काम रहते हैं, घर इतना बड़ा है, सही बात है, संभालना रहता है। अच्छा बिटिया, ठीक है ना, किसी चीज की कमी तो नहीं है? अरे मम्मी, आप ये कैसी बातें करती हैं? भला हमें किस चीज की कमी होगी घर में? अच्छा आप लोग ठीक है ना, पापा ठीक हैं, भैया लोग ठीक हैं? हाँ बिटिया, तुम्हारे पापा भी ठीक हैं, मम्मी भी ठीक है, भैया लोग भी ठीक हैं, सब लोग ठीक हैं। तुम ठीक हो ना मम्मी? अच्छा मैं फोन रखती हूँ, और काम अभी करने हैं। ठीक है बेटा, रख दे फोन, अपने सभी कामों को कर ले। जब से बिटिया चली गई अपने ससुराल, तब से मन ही नहीं लग रहा मेरा। नमस्ते समधिन जी। नमस्ते मम्मी जी, नमस्ते पापा जी। नमस्ते नमस्ते बेटा, और ठीक हो? नमस्ते बेटा, और ठीक हो? समधिन जी नमस्ते। ठीक है बैठो। तुमको खाट पर बैठने के लिए किसने कह दिया? नीचे नहीं बैठ सकते हो? खाट पर कैसे बैठ गए? तुम मेरे खाट पर बैठने के लायक ही नहीं हो दोनों लोग। ए पापा, रोइए मत प्लीज, मम्मी रोइए मत आप लोग। बेटी, तेरे साथ ये लोग क्या क्या करते हैं, बहुत गलत करते होंगे हम लोगों की वजह से, मुझे माफ कर दो बेटी। हे मम्मी, ऐसा क्यों कह रही हो? मम्मी ऐसा मत कहिए प्लीज, मम्मी मुझे माफ कर दीजिए, मेरी सास ने आपके साथ बहुत गलत किया मम्मी। इनकी कुलक्षणों की मेरे यहाँ जगह नहीं है, यहाँ आने की कोई जरूरत नहीं है गरीबों की। अच्छा मिलना मिलाना हो गया हो ना, तब यहाँ से निकल भी लो।
ए सासू मम्मी, इतना अपमान मत करो, इतना अपमान मत करो मेरी मम्मी पापा का। हम आपके सामने हाथ जोड़ते हैं, मेरे मम्मी पापा हैं, कुछ भी मत बोलिए, कम से कम उन्हें पानी तो पी लेने दीजिए। मेरे यहाँ से इन दरिद्रों को कुछ नहीं मिलेगा, ना पानी मिलेगा ना कुछ खाने को मिलेगा। जिस रास्ते से आए उसी रास्ते से सीधे से निकल जाएं। आप ही समझाइए ना मम्मी को कुछ, देख रहे हो कैसे कैसे बोल रही है मेरे मम्मी पापा को, आप तो कम से कम आज तो समझा दीजिए। देखो, मैंने तुमको पहले ही बता दिया है, मैं कुछ बोल नहीं सकता हूँ, ना मम्मी की तरफ ना तुम्हारी तरफ। मम्मी पापा मुझे माफ कर दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए और जाइए। अब मेरे घर कभी भी मत आना, मेरे घर कभी भी मत आना मम्मी। आप दोनों लोगों का बहुत अपमान हुआ इस घर में। बेटी तू अपने घर में खुश रहे, मुझे और कुछ नहीं चाहिए बेटी। मम्मी आप लोग अपना ख्याल रखना, और हो सके तब मेरे यहाँ कभी भी मत आना जहाँ आपका इतना अपमान हो। अच्छा बेटी, तुम अपना ख्याल रखना, मैं चलता हूँ। सदा खुश रहो बेटी, तुम्हें यहाँ किसी चीज की कमी ना हो। पापा, पापा। चलो अच्छा भी ड्रामा बंद करो, समझी कि नहीं? कुछ काम धाम नहीं है क्या, ड्रामा लगा करके रखा है? हे भगवान, मैं चाह करके भी कुछ नहीं कर सकती हूँ। आज मम्मी ने मेरे मम्मी और पापा के साथ अच्छा नहीं किया, उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, बहुत गलत किया मेरी मम्मी पापा के साथ। देखो, मैं तो तुम्हें कहता हूँ कि मैं शहर जा रहा हूँ, तुम भी मेरे साथ चलो ना। जब होता है तुम यही कहती रहती हो, मम्मी को समझाओ मम्मी को समझाओ, मेरे समझ में नहीं आता कि मैं क्या मम्मी को समझाऊं, इसीलिए तुमको कह रहा हूँ तुम ही मेरे साथ शहर चलो। अरे तुम ये कैसी बातें कर रहे हो? कहाँ जाऊंगी मम्मी को छोड़कर? मम्मी को छोड़कर कहाँ जाऊंगी? इतना बड़ा घर है, यहाँ पर घर की साफ सफाई करनी रहती है, मम्मी के लिए खाना पीना सब कुछ करना रहता है, अकेले मम्मी कैसे रहेंगी? फिर तुम शहर जाना भी नहीं चाहती हो, यहीं पर रहना चाहती हो मम्मी के ही साथ, मम्मी तुम्हारे साथ ऐसा करती हैं तभी भी। कोई बात नहीं, मुझे ही कुछ करना पड़ेगा तभी सब सही हालात होंगे। क्या हो रहा है यहाँ पर? कोई काम नहीं है क्या? जा रहे हैं सासू मम्मी काम करने। मम्मी, मैंने भी टिकट करवा लिया शहर जाने के लिए, मुझे भी जाना है अब। हाँ बेटा, जाना तो पड़ेगा, इतने दिन आए भी तो हो गए। अच्छा आज मत जाना, आज मेरे भैया भाभी आने वाले हैं। अच्छा मम्मी, आपने बताया नहीं चला जाता लाने। वही तो मैं भी अपने भैया भाभी से बोल रही थी, लेकिन भैया भाभी बोले कि रहने दो, मैं खुद ही चला आऊंगा। नमस्ते दीदी जी। नमस्ते नमस्ते भाभी जी, नमस्ते भैया जी, और आप लोग ठीक है ना? आइए आइए, बैठिए बैठिए। नमस्ते मामा जी, नमस्ते मामी जी। नमस्ते नमस्ते बेटा, और ठीक हो? और दीदी जी सब ठीक है ना? हाँ हाँ भाभी जी, आपकी कृपा से सब कुछ ठीक है, आइए बैठिए। बहू, अरे ओ बहू, देख तो कौन आया है, जल्दी से चाय बनाकर गर्मा गर्म लेकर के आ। भाभी भैया, आपको देखकर मेरा मन इतना खुश हो गया, इतना खुश हो गया कि जी मेरा गदगद हो गया। बहुत अच्छा किया जाओ आप लोग आ गए। नमस्ते मामी जी, नमस्ते मामा जी। नमस्ते नमस्ते बेटा, और ठीक हो? हाँ हाँ मामा जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, लीजिए चाय पीजिए। अरे ये क्या दीदी, आपने मुझे इसीलिए बुलाया है काली चाय पिलाने के लिए? मेरा अपमान करने के लिए ही बुलाई हो? और तुम यहाँ पर इसीलिए मुझको लेकर आए हो काली चाय पिलाने के लिए? अरे इतना गुस्सा क्यों हो रही हो, मुझे क्या पता कि यहाँ पर मेरी बहन काली चाय पिलाएगी। क्यों बहू, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी भैया भाभी के लिए काली चाय बनाने की? काली चाय बनाने की हिम्मत कैसे हुई? क्यों मम्मी जी, काली चाय नहीं पीते हैं क्या आपके भैया भाभी? मुझे क्या पता। अब मुझे यहाँ पर रहकर अपना अपमान और नहीं कराना है। अब मैं यहाँ पर एक मिनट भी नहीं रुक सकती हूँ, मैं जा रही हूँ। मैं बड़े घर की बेटी हूँ कि ऐसे चाय पीती हूँ? भाभी भाभी प्लीज आप मुझे माफ कर दो, अभी मैं आपके लिए दूसरी चाय बनवाती हूँ। रहने दे बहन, अब रहने दे, बनवाने के लिए हम लोग जा रहे हैं। कर दिया ना, कर दिया ना सत्यानाश, मेरे मायके वालों का अपमान कर दिया ना जिसकी भूखी थी। अच्छा मम्मी जी, आपके मायके वालों का अपमान हो गया? और उस दिन जो आपने मेरी मम्मी पापा के साथ किया था वो क्या था? वो अपमान नहीं था? जिस तरह आपके मायके वाले आपको प्यारे हैं, उसी तरह मेरे मायके वाले हमको भी तो प्यारे थे, लेकिन आपने मेरे मम्मी पापा के साथ उस दिन बहुत गलत किया था। गरीब हो या अमीर हो, लेकिन अपमान सबका होता है, समझी मम्मी जी? बहू मुझे माफ कर दे, माफ कर दे बहू, मैं समझ गई तूने ऐसा क्यों किया। हाँ उस दिन मैंने तेरे मम्मी पापा का बहुत अपमान किया था बहू। बहू मैं समझ गई तूने मेरे भैया भाभी के साथ भी ऐसा क्यों किया। बहू मुझे माफ कर दे, मैं कभी भी तुझे कुछ नहीं कहूँगी, तेरे मम्मी पापा को कुछ भी नहीं कहूँगी। मम्मी जी आप प्लीज ऐसे रोइए मत, आप रोती हैं तो अच्छा नहीं लगता है। मैंने तो इसलिए ये किया कि आपको कुछ समझ में आ जाए। कोई गरीब हो या अमीर हो, लेकिन सम्मान सबको चाहिए होता है। हाँ बहू तू सही कह रही है, चाहे कोई गरीब हो या अमीर हो, सम्मान सबको चाहिए।
बहू मुझे माफ कर दे, अब ऐसा नहीं होगा। बेटा तू बहू को लेकर के जा, उसके मायके घुमा करके ले आ और मेरी तरफ से माफी भी मांग लेना। सच में सासू मम्मी मैं अपने मायके चली जाऊं? और नहीं तो क्या बेटा, मैं झूठ थोड़ी ना बोल रही हूँ। जल्दी जा, तैयार हो जा। हाँ तो बहन दीदी भैया लोग देख रही हो मेरी मम्मी को, कितना अपमान किया मेरी मम्मी पापा का, और आज जब इनके मायके वालों का अपमान हो गया तो इन्हें एहसास हुआ। लेकिन मम्मी जी आज कह रही हैं कि अब कुछ नहीं कहूँगी और मायके जाने के लिए भी बोल रही हैं। अब तो मैं अपने मायके जाऊंगी। उस दिन इतना अपमान हुआ, मम्मी पापा से आज माफी भी मांगूंगी। अब तो जा रही हूँ, अब तो कुछ दिन मायके से रह करके ही आऊंगी। इसलिए बहन लोग दीदी लोग, कोई भी गरीब हो या अमीर हो, लेकिन सम्मान सबसे पहले होना चाहिए। हाँ तो बहन दीदी भैया लोग बताना जरूर करके वीडियो कैसी लगी। वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि दूसरा वीडियो सबके पास जल्द से जल्द पहुंच जाए।